हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि एक न्यूज़लेटर की डिज़ाइन हम इलस्ट्रेटर में कैसे बनाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि न्यूज़लेटर की डिज़ाइन को अब हम फिग्मा में कैसे बनाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको फिग्मा लिखना है। सबसे पहले जो लिंक आएगी उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन का पूछेगा, तो आपको अपने गूगल अकाउंट से उसको लॉगिन कर देना है। तो जब फिग्मा की डिज़ाइन आप फिग्मा ओपन करोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आप न्यू डिज़ाइन का ऐड कर सकते हो, फिर न्यू फिग्मा जैमबोर्ड है, फिर न्यू स्लाइड डेक है, फिर इंपोर्ट फिग्मा की डिज़ाइन करनी है। तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब पेजिस लेयर है। फिर ये जो भी डिज़ाइन है हमारी, इसका टाइटल है, ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं न्यूज़लेटर लिख देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप है। फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये मूव टूल है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हैंड है, फिर स्केल है। एच प्रेस करोगे तो भी वो हैंड टूल ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और मूव टूल के लिए वी है। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेम है, सेक्शन है, स्लाइस है। तो हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेम से बनाएंगे, और उसमें एक ऑटो का ऑप्शन है तो वो उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, ये सब डिज़ाइन है अगर हमें यूज़ करने हैं। ये इमेजेस है। फिर यहाँ पे पेन है, पेंसिल है, टेक्स्ट है। फिर हमें कुछ कमेंट करनी है तो इसके लिए ये है। फिर यहाँ पे एक्शन है, सब फाइंड एंड रिप्लेस करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, अनडू करना है। तो ये सब ऑप्शन है सारे। ठीक है। तो अब हम शुरू कर दे इसका मेन लेआउट। तो इसकी मेन लेआउट की साइज क्या होगी, तो हमने इलस्ट्रेटर के डिजाइन में देखा था कि हमने जो एक लेआउट लिया था वो 992 का था। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि देखो, शिफ्ट ओ प्रेस करोगे तो यहाँ पे 992/2500 है। तो हम ऐसा ही एक आर्ट वर्क वहाँ पे फ्रेम में लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जाना और क्लिक करने का, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 100 हो गया। और इसका जो लेआउट है हम यूज ऑटो लेआउट करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। अब इसको हम 922/2500 करेंगे, और इसको हम टॉप से सेंटर रखेंगे। और ये जो गैप है ये सब यहाँ से एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन होता है, वो जो सेक्शन के बीच में गैपिंग आती है वो है, ये लेफ्ट राइट से है, ये टॉप बॉटम से है। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं ये सब 0 कर दिया। ठीक है। अब ये फ्रेम है, इसका नाम हम देते हैं डेस्कटॉप डैश न्यूज लेटर। ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और फ्रेम लेंगे जिसमें हम हेडर बनाएंगे। तो हेडर के लिए हमने इलस्ट्रेटर में यूज किया था, क्या था, एक आई फ्रेम लेता हूँ, और इसको भी हम ऑटो सिलेक्ट करेंगे। पर और ये टॉप सेंटर से होगा। ठीक है। इसकी साइज होगी 600, और इसकी साइज होगी 100। यहाँ पे जो है वो सब 0 कर देने का। ठीक है। अब ये जो डिजाइन है तो ये जो बीच में गैप होगी 166 की होगी। तो ये कैसे आई है, तो वो सब मैं दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ पे देखोगे ये जो साइज है वो क्या है, 922 है। ठीक है। 922।
हम उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इसकी विड्थ को। इसकी विड्थ क्या है? 600। तो ये जो है, ये लेफ्ट और राइट से है, तो ये दो हुआ, तो इसको हम डिवाइड 2 से करेंगे। डिवाइड 2। तो यहाँ पे 161 की गैप है, तो ये जो विड्थ है 161 की है। ठीक है, तो हम ऐसी ही ये जो गैप है वो वहां पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम 161 की गैप रखेंगे, यहाँ से लेफ्ट से और राइट से। देखो ये आ गई। अब हम जो ये फ्रेम है इसको हम हेडर लिखेंगे। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे नाम उसका फ्रेम का और वो सब दे देंगे। ठीक है, अब इसमें लोगो लाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक एसेट का फोल्डर बनाया था, जो आपको मेरे इलस्ट्रेटर के जो अगले वीडियो है उसमें मैंने लिंक दी है। तो उसमें सब आपको एसेट के फोल्डर मिल जाएंगे, उसमें हेडर है, लोगो है, आइकन है, वो सब आपको वो वीडियो में से मिल जाएगा। तो आप वो वहां से ले लेना और इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करना। ठीक है। तो एसेट का फोल्डर जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इतनी फाइल्स मिलेगी वहां पे। तो आपको यहाँ से लोगो लेना है और वहां पे ड्रैग करना है। ठीक है। फिग्मा में हमने लोगो रख दिया है, तो ये इसका नाम भी रख देते हैं। देखो लोगो। तो ये देखो इसके सेंटर में नहीं है, और वहां पे डिजाइन थी वो सेंटर में थी। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये बॉक्स के सेंटर में है, ये बॉक्स के सेंटर में है। तो हमें वो सेंटर में लाना है। ठीक है। इसके लिए हम ये जो है हेडर, इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर से कर देंगे। तो देखो ये यहाँ पे सेंटर, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। बॉटम से रखना है तो ठीक, राइट राइट साइड बॉटम से रख सकते हैं, राइट साइड सेंटर से रख सकते हैं, टॉप से भी रख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें सेंटर चाहिए तो सिर्फ सेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है। अब हम बैनर बनाते हैं। बैनर के लिए भी सेम है, तो इसकी ही हम कॉपी ले लेते हैं हेडर की। इसको कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम दे दिया बैनर। ठीक है। अब इसके अंदर हमें लोगो नहीं चाहिए, इमेज चाहिए बैनर की, तो हम वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है। ये लोगो को हम डिलीट करेंगे। ये बैनर है। ठीक है। तो इसकी साइज 600 बाई 230 है। ठीक है। तो इसकी साइज कितनी है? 600 बाई 100। तो इसको 230 कर देंगे। ठीक है। तो आप देखोगे तो ये सेम हो गया। ठीक है। ये बैनर बन गया। अब इसकी ही हम एक कॉपी ले लेते हैं। तो कॉपी इसलिए लेते हैं कि हमें ये बार बार वहां से जाना, क्लिक करना, अलाइन करना, ये ऑटो लेआउट सेट करना, वो नहीं करना पड़े इसलिए। ठीक है। तो ये स्मार्ट थोड़ा वर्क है जो आप ऐसे ही वो फटाफट लेआउट बना सकते हो। ये बैनर से पहले हमें ये हेडिंग, ये जो है बॉक्स और ये टेक्स्ट है वो रखना है। ठीक है। तो हम वो भी रख देते हैं। इसको हम हेडिंग लिखते हैं और इसके अंदर हम टेक्स्ट रखते हैं। तो टेक्स्ट की स्टाइल क्या होगी? तो हमने क्या किया है, हमने जो भी कलर यूज करेंगे, जो फॉन्ट साइज होगी, वो यहाँ पे एक बार मैंने रख दिए है सब। तो आप ऐसे वो टाइप करके सेट कर सकते हो। देखो मैंने बॉक्स लिया और उसके कलर ले लिए है। तो ये सब कलर और वो सब है, वो आपको इलस्ट्रेटर की डिजाइन है तब मैंने आपको सिखाया था, वैसे ही यहाँ पे आपको वो बना देने हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है इसके लिए मैंने आपको एक नोटपैड दिया है। वो नोटपैड ओपन करके यहाँ पे आपको वो सिर्फ पेस्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे पूरी टेक्स्ट है वो, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और डिजाइन फटाफट बना देते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी कलर ये सिलेक्ट किए हैं, तो इसका हम लाइब्रेरी बनाएंगे, एसेट बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे और इसका नाम दे देंगे टेक्स्ट वाला ब्लैक। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रे दे देंगे।
इसको डिलीट करते हैं। ये कलर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए और इसको फॉन्ट की साइज है उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कलर सब कलर की स्टाइल है सेट में ऐड कर दी है। फिर जो फॉन्ट की साइज अलग अलग है वो सब हमने ऐसे ऐड कर दिया है। तो अब हम सिर्फ इसका यूज करके ही फटाफट बना देते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे स्टाइल है, इसकी हेडिंग रखी है, और इसका जो कलर है वो हमारा ये नहीं है। इसमें से हम डार्क ब्लू ले लेंगे। नहीं, इसका वाइट कलर है वहां पे, तो इसको माइनस करके वाइट ले लेते हैं। अब ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है इसकी साइज है 600 बाय 100, और इसका बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर में फिल में जाएंगे और इसका कलर जो है ये है, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो हेडिंग है और ये टेक्स्ट है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये 50 है, ठीक है। हमारी इतनी डिजाइन बन गई है। अब हम टेक्स्ट और वो सब ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वहां से ही ऐसे जैसे हमने ये जो हेडिंग हेडिंग बनाया है, एक फ्रेम ली है, उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिए, ठीक है। हम ऐसे ही ये सब कॉपी करके रख देंगे।
ये सेक्शन के अंदर हमने एक हेडिंग रखा है जो क्वालिटी वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये जो कार्ड है, ये कार्ड का एक सेक्शन बना है और इस कार्ड के अंदर हमने ये तीन जो है ये लेफ्ट राइट और वो सब हमने बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये कार्ड के अंदर हमने आई फ्रेम के अंदर हमने ये आइकन रखा है, वेट रखी है और ये 30 पिक्सल रखा है। तो ऐसे ही हम ये सब जो डिज़ाइन है ऐसे ही हम वो बनाएंगे, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। अब ये जो है इसको भी हम यहाँ से टच कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पूरी न्यूज़लेटर की डिज़ाइन फिग्मा में बना दी है, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करना है। तो इसमें मेन बात वही है कि आपको ये जो फ्रेम है और उसको ऑटो लेआउट सेट करके ही पूरी डिज़ाइन बनानी है। और इसमें देखो एक मेन फ्रेम होगी, उसके अंदर ये कंटेनर वाली फ्रेम है। तो जो भी सेक्शन हम बनाएंगे तो उसकी एक फ्रेम रहेगी और उसके अंदर हम जो लोगो है, फिर टैग्स है, देखो यहाँ पे सिर्फ ये जो फ्रेम है इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं रखा है हमने, ठीक है। फिल में कुछ नहीं है और यहाँ पे फिल है तो हमने वो फिल रख दिया है। और सबसे पहले मेन बात वही है कि हमें ऐसे जो भी कलर है उसकी एक एसेट हमने जो यहाँ पे सब बनाई थी, आप यहाँ पे भी लाइब्रेरी देख सकते हो, देखो कलर लाइब्रेरी ये है और फॉन्ट लाइब्रेरी ये है। तो ऐसी ही सब लाइब्रेरी बना देने की है। तो जब भी आप कोई टैक्स या फिर कोई सिलेक्शन ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी लाइब्रेरी है वो सब मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे गए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने ये जो कलर सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से आप उसका कलर चेंज करते हो, देखो यहाँ पे जो आपकी डिज़ाइन है और इसका कुछ कलर चेंज करते हो तो वो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देखो, ये देखा, तो ऐसे वो सभी जगह पे देखो चेंज हो रहा है। तो ये बेनिफिट्स है लाइब्रेरी बनाने के, ठीक है। तो हम इसलिए हम ऐसा सब डिज़ाइन बनाते हैं। तो जब भी कभी हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसकी सबसे पहले ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे, जो भी कलर है फॉन्ट है तो उसकी लाइब्रेरी बनाएंगे। उसके बाद हम उसको यहाँ पे ही उसको असाइन कर देंगे वो लाइब्रेरी, ठीक है। ऐसे ही हम सब डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हमने देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लाइट कलर की लाइब्रेरी वहाँ पे नहीं दी है तो फिर वहाँ पे ये कलर वो चेंज नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम ये न्यूज़लेटर का HTML CSS की मदद से कैसे ये बनाएंगे तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको सब वो फिग्मा कैसे यूज़ करना है वो सब आपको सब सिखा देंगे, पर आपको एसेट बनानी है, फिर लाइब्रेरी बनानी है और लाइब्रेरी का यूज़ करके आप ये सब डिज़ाइन बनाएंगे, यही मेन बात है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे HTML CSS का यूज़ करके, ठीक है। मेन बात वही है, इस चैनल के अंदर मैं आपको वही सिखाऊंगा कि एज एक्सपर्ट या फिर एक बिगिनर क्या सोचता है और एक्सपर्ट क्या सोचता है, उसके जो डिफरेंस है, वो सोचने के तरीके में जो डिफरेंस है वही मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा मेन वही है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है वो कैसे एक्सपांड हो और आप सोचना कैसे शुरू करो। तो फ्रेंड्स, हम और भी सीखेंगे कि बिगिनर और एक्सपर्ट जो डिज़ाइनर होते हैं उसकी थिंकिंग पावर कैसे, दोनों की डिफरेंस होती है और उसमें क्या बेनिफिट्स है जो हमें वो ध्यान में रखना है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम एक HTML लेआउट, इसको न्यूज़लेटर को HTML और CSS की मदद से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।